स्वर्ग और नरक, ये दो शब्द हमने बचपन से सुने हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नरक में असल में होता क्या है? क्या ये बस डराने के लिए बनाई गई कोई कहानी है या फिर एक डिवाइन रियलिटी है जिसे हम समझ नहीं पाए? हिंदू धर्म के अनुसार नरक एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति अपने ब्यूर कर्मों का भयंकर फल भोगता है। ये कोई एक सिंगल जगह नहीं, बल्कि 28 अलग अलग नराकास होते हैं। हर एक का अपना टॉर्चर सिस्टम होता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे नरक के डार्क रेल्म में, जहां यमराज करते हैं न्याय और आत्माएं सहती हैं सजा। गरुड़ा पुराना और अन्य ग्रंथों के अनुसार नरक का स्ट्रक्चर, रूल्स और पनिशमेंट्स को समझेंगे आज हम। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नरक सिर्फ एक मिथ है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्य भरा सफर। व्हाट हैपेंस इन नारका, द अनटोल्ड स्टोरी बाय मिथवॉल्ट। नरक हिंदू धर्म के अनुसार एक ऐसी जगह है जहां आत्मा अपने पापों की सजा भुगतती है। गरुड़ा पुराना में बताया गया है कि नरक एक नहीं बल्कि 28 अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर एक का अपना नियम और दंड होता है। इसका नियंत्रण यमराज के पास होता है और चित्रगुप्त जी हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। कुछ प्रसिद्ध नरकों के नाम और उनके दंड: तमिसरा, जहां धोखा देने वाले लोगों को अंधेरे में बांधकर मारा जाता है। कुंभिपाका, जहां जीवों को उबालते हुए तेल में डाला जाता है। ये सजा नॉन वेज खाने वालों या निर्दोषों की हत्या करने वालों को मिलती है। रौरवा, जहां अपराधियों को जिंदा जला दिया जाता है। अंधंतमिश्रा, पति पत्नी के बीच विश्वास तोड़ने वालों के लिए यह सबसे दर्दनाक नरक होता है। हर नरक का उद्देश्य केवल पीड़ा देना नहीं, बल्कि कार्मिक जस्टिस देना है। यहाँ का हर दंड आत्मा को उसके पापों का एहसास कराता है। नरक सिर्फ फिजिकल पेन नहीं देता, ये एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन जोन है जहां आत्मा को शुद्ध किया जाता है। जैसे ही उसका प्रायश्चित पूरा होता है, आत्मा को पुनर्जन्म के लिए तैयार किया जाता है। अब सवाल उठता है, कौन लोग नरक जाते हैं? सीधा उत्तर है, वो लोग जो पाप करते हैं और जीवन में उसका प्रायश्चित नहीं करते। मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं यमलोक। वहां चित्रगुप्ता उसके जीवन के हर कर्म को एक डिवाइन लेजर में देखते हैं। उसके आधार पर जजमेंट होता है, स्वर्ग या नरक। कुछ मुख्य पाप जिनसे नरक निश्चित होता है: हत्या, बलात्कार, चोरी, रिश्वतखोरी, निर्दोषों को कष्ट देना, माता पिता या गुरु का अपमान, दूसरों को धोखा देना या झूठे आरोप लगाना। नरक में आत्मा को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मेंटल टॉर्चर भी सहना पड़ता है। कई बार आत्मा को वो सारी घटनाएं बार बार दिखाई जाती हैं जहां उसने दूसरों को तकलीफ दी थी। इमेजिन करो, एक ऐसा लूप जिसमें आप अपनी सबसे बड़ी गलती को बार बार देख रहे हो और कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स द पेन ऑफ नरका। ये कोई रिवेंज नहीं है, बल्कि एक डिवाइन सिस्टम है जो हर आत्मा को सुधरने का एक अवसर देता है। जब तक आत्मा अपने कर्मों का पूरा फल नहीं भोग लेती, वो मुक्त नहीं होती। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नरक एक कॉस्मिक करेक्शन सिस्टम है जो आत्मा को सुधरने और समझने का मौका देता है। इसका उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि चेतावनी देना है कि हर कर्म का फल मिलता है और उस फल से कोई नहीं बच सकता। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो आप समझ ही गए होंगे कि नरक कोई काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा नियम है जो यूनिवर्सल जस्टिस को मेंटेन करता है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मिथवॉल्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके बताइए, क्या आप नरक की इस कल्पना को मानते हैं और कौन सा नरक आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा? मिलते हैं अगली रहस्यपूर्ण कहानी में। जय श्री कृष्ण, जय धर्म।